भारत जो है एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है पाकिस्तान पर। और कब करेगा ये कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये तो फिर इसका मतलब है कि एक बड़ी जंग होगी और बहुत बड़ा हमला होगा, तो फिर हालात तो इसका मतलब है बहुत ही खराब होने जा रहे हैं। यही हम समझे ना कि हालात ठीक होने के कोई चांसेस नहीं आगे। देखिए, बड़ा हमला या वॉर नहीं होने जा रही है, सीधी सीधी बात। बहुत क्लियर वर्ड्स में, बड़े हमले का मतलब ये कि टैंक हो और एयरफोर्स हो और नेवी हो, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और स्ट्राइक हो सकती है, जो टेररिस्ट के कैंप्स में जैसे बालाकोट टाइप अटैक हुआ था, नो डाउट वो हो सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन ये कि हम लोग आर्मी लेके घुसने वाले हैं, आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक अलग चीज होती है और आर्मी लेके घुसना अलग चीज होती है। आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक ये कमांडोज हैं, 20 से 40 है, वो एक अंदर घुसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जो कोई लॉन्च पैड है टेररिस्ट का, उसे खत्म किया और वापस आ गए, ये हो सकता है। लेकिन ये कि हमारी आर्मी 4 फ्रंट खोलेगी और अंदर घुसेंगे, ये नहीं होने वाला है। दोनों की दोनों कंट्रीज फुल फ्लेजेड वॉर की कोई कोई वो नहीं कर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहते। इंडिया पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि ये आर्मी टैंक्स मूव कर रहे हैं, अल खालिद टैंक्स कहाँ लाहौर के आसपास, कश्मीर एरिया में टैंक्स की मूवमेंट, हाउइट्जर्स की मूवमेंट। इंडिया की तरफ से कोई मूवमेंट ही नहीं है, एक मूवमेंट। मैं कहता हूँ कि रोहित शर्मा रॉ का एजेंट है, ठीक है, इंडिया का प्रोपोगेट करता है, इंडिया की रॉ जो बोलती है वो बोलता है। अरे, जो आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है अमृतसर के पास या कहीं फजलका के पास फिरोजपुर में, वो तो नहीं है रॉ का एजेंट, वो तो वीडियो बना के डालेगा। एक वीडियो नहीं दिख रहा इंडिया की तरफ से। फ्रेंकली स्पीकिंग, मे भी शायद मैं इंडिया के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है, इंडिया की तरफ से नहीं, मूवमेंट लेकिन ही नहीं हमने दिख तो रही देखी कोई। है रोहित शर्मा, हमने तो देखी है सोशल मीडिया पे वीडियोस जिसमें एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है, मैंने तो देखी है हम्म, भारत की तरफ से तैयारियों पर- की। जो है जो आईएनएस विक्रांत है उसकी, और नेवी में जो तैयारियां हो रही हैं, फिर जब ड्रिल्स आपकी तरफ स्टार्ट हुई जिसमें उन्होंने 3-4 तरह से जो है ड्रिल्स किए, यानी एयरफोर्स की ड्रिल्स भी हुई हैं, उसमें नेवी की ड्रिल्स भी हुई हैं, उसमें आर्मी की ड्रिल्स भी हुई हैं, वो भी, और फिर एंटी शिप जो ड्रिल्स हुई हैं उस पे फायरिंग जो हुई है कामयाब, वो भी। इस सब पे तो हम मैंने प्रोग्राम्स भी किए। हाँ, राइट। प्रोग्राम्स के मैं बताता हूँ आपको क्या है। प्रोग्राम्स तो खैर ऑफ कोर्स आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस साथ साथ आपने कर दिया। बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है एलओसी पे, ये बात तो सब मान रहे हैं। अब वो ये बात सबके सामने क्लैरिटी से कि बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, सीज फायर वायलेशन हुआ है, सबने माने, पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी, ठीक है ना। सीज फायर वायलेशन हुई है। सीज फायर वायलेशन के साथ साथ अगर बॉर्डर पे कुछ है, बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर कोई आर्मी की टुकड़ी खड़ी है, वो बॉर्डर की ओर मूव कर गई, तो उसे मूवमेंट नहीं कहते, उसे डिप्लॉयमेंट कहते, ठीक है। मूवमेंट वो होती है कि कहीं 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से टैंक्स को मूव करके लाया जा रहा है। 200 किलोमीटर पाकिस्तान के लिए, 200-300 किलोमीटर से टैंक्स को मूव करके ट्रेन में रख के, ट्रक्स के ऊपर रख करके टैंक को लाया जा रहा है यहाँ पे, वो मूवमेंट है। वैसी मूवमेंट नहीं दिखी है। अब जहां तक बात है कि आईएनएस विक्रांत, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया कि आईएनएस विक्रांत चला गया है वापस कारवार नेवल बेस। वो इस समय कारवार नेवल बेस पे खड़ा है, और ये बात अब सब ये बोल रहे हैं कि यस कारवार नेवल बेस पहुंच चुका है। इसका मतलब हम नेवी एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से नेवल फायरिंग की 2 बार नो टाइम लगा है। नो टाइम नहीं, मतलब इसका नोटिस इसका पीरियड। मतलब है, नहीं नहीं, इसका मतलब ये समझे कि आप लोग हमला नहीं करने लगे। हमला करने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको सबसे पहले बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस पे। वॉर कौन चाह रहा है? हु इज सर्चिंग फॉर अ वॉर? अच्छा। एक्सरसाइज पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सरसाइजेस चल रही है, इंडिया की तरफ से भी चल रही है, एक्सरसाइजेस चलेंगी। पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज चल रही है, इंडिया ने अब तक एक भी नो टाइम नहीं दिया है नेवल एक्सरसाइजेस का। नोटिस टू एयरमैन इंडिया ने दिया है एयरफोर्स एक्सरसाइज का, ठीक है ना। एयरफोर्स एक्सरसाइज वो भी उत्तराखंड और यूपी के ऊपर लेकिन हमें याद है मुझे, मैं वैसे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मतलब ये जो वॉर की वो है सब इसके, लेकिन मुझे ये याद है कि जब पहले इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे की गई, उससे पहले इस तरह की जो तैयारियां अब हो रही हैं, ना तो टाइम लिया गया और ना ही ये तैयारियां, ना ही ये ड्रिल्स, इनमें से कुछ भी नहीं नजर आया था। और वो वॉर, बिल्कुल वो सही। जो स्ट्राइक थी वो बगैर बताए की गई, जब भी की गई, और बस वो पता ही नहीं चला। अब तो पूरी दुनिया में इस वक्त खबरें चल रही हैं हर जगह पर, और दोनों तो
फिर ये तो काफी फर्क है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता ही कि ये पहले जैसी जो स्ट्राइक है तो उसके लिए इतनी तैयारियों की कोई जरूरत है। मतलब आप क्या चीज उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया बालाकोट स्ट्राइक करता तो 2 दिन पहले पाकिस्तान को बता देता कि करने जा रहे हैं? नहीं ना। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने पहले ही बोला कि यस, पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप्स हैं उस पर स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन वॉर वाली कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है। टेरर कैंप्स के खिलाफ स्ट्राइक होगी, वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी रैली में बोल चुके हैं, इंग्लिश में बोला स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली इंग्लिश में बिहार में रैली करते हुए स्पेसिफिकली इंग्लिश में बोलने का मतलब यह है कि यूरोपियंस तुम सुन लो, मैं स्ट्राइक करने जा रहा हूँ। बात क्लियर है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं कि मैं स्ट्राइक करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद कहाँ पे कोई गुंजाइश बच जाती? when the prime minister himself is saying, तो इंडिया हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दैट कि हम स्ट्राइक करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। कुछ मीटिंग्स हैं, कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक और मीटिंग है, राष्ट्रपति महोदय से, प्रेसिडेंट से मीटिंग्स हुई हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की, सारी चीजें हैं। लेकिन कोई फुल फ्लेजेड वॉर होगी ऐसे तो कोई इंडिकेशन नहीं है। और पाकिस्तान अगर बिना विदाउट एनी वार्निंग अंदर घुस सकता है इंडिया में तो घुस जाए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन फायर वायलेशन क्या है कि आप बॉर्डर पे इधर से 4 गए, उधर से 4 गए, आपने गोले मारे, उसने भी मारे। तो अगर एम्यूनिशन खत्म हो रहा है तो गोले तो चल रहे हैं ना, देयर इज समथिंग, ये तो बहुत क्लियर है ना। तो वो है। लेकिन इंडिया की तरफ से इस समय एज वी आर टॉकिंग, पाकिस्तान ने एक नो टाइम लगाया हुआ है, नोटिस टू एयरमैन लगाया हुआ है कि आप इस्लामाबाद टू रावलपिंडी कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि हम हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो देखी नहीं, हो सकता है प्रैक्टिस हो भी रही हो, क्योंकि हम जिस पे देखते हैं, जिस रडार पे देखते हैं, उस रडार पे फाइटर जेट्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि सिचुएशन तो थोड़ी सीरियस है। पाकिस्तान की तरफ से तैयारी चल रही, इंडिया की तरफ से हम कोई ना तो कोई एयरफोर्स की मूवमेंट दिख रही है, ना कोई और मूवमेंट दिख रही है। बस ये है कि वी आर अलर्ट। और ये आप इंडिया में बच्चे बच्चे से पूछ लो कि रिएक्शन तो आएगा, इसमें अच्छा, कोई कहीं शक आप नहीं है। सुने, अच्छा मुझे लग रहा है कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं बनाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आप बन रही हैं क्या? फैक्ट इसके मेरे सामने जो डिटेल्स है मैं वो दे रहा क्योंकि हूँ, उसके ऊपर क्योंकि मैं क्योंकि चलूंगा। क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं बन रही। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन देखो एक चीज, लेकिन हाँ, लेकिन आप जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बनाते रहे। नहीं 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 नहीं, मैं एक एक चीज फैक्ट पे बोल रहा हूँ, एक आप तो एक वो चीज बोल फैक्ट रहे पे हैं बोल रहा आप हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और रावी चैन ही चैन लिखता है। तो ना तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है और ना ही दूध और शहद की लहरें बह रही हैं। बात ये कि मुझे लग रहा है कि आप ये छुपा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हमला इंडिया ने करना है। और आप कह रहे नहीं हैं नहीं नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, आप आराम से बैठे रजाई ओढ़ के मुंह अंदर करके सो जाए, कोई गल ही नहीं ताड़े। देखिए, सच बात ये है कि मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि एक अटैक होने वाला, अटैक इन द सेंस कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली, सर्जिकल नहीं, स्ट्राइक के बाद ये तो इट विल। देखे, ये तो आप डिनाई कर भी नहीं सकते। अब आप इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते ना कि आप हाँ इसी को हाँ, डिनाई कर दें, जबकि पूरी सबको पता है कि होनी है स्ट्राइक। नहीं नहीं नहीं, हाँ सबको पता है होनी है, तो बच्चे बच्चे को पता है, मैं फैक्ट ही बता रहा हूँ। लेकिन हाँ। आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक, हाउ पाकिस्तान रिएक्ट्स। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानियों को इस वक्त इतनी दहशत है ना कि आप सोच नहीं सकते। हर कोई ये सोच कर बैठा है कि भारत हमला तो करेगा, लेकिन कब करेगा ये पता नहीं। पूरी रातें इनकी काली हो रही हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कब हमला कर दे भारत, क्योंकि इनका पिछला एक्सपीरियंस रहा है, तो इनको पता है कि स्ट्राइक होगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मोदी जी हैं। मोदी जी जो ये सोच रहे होंगे ना, वो नहीं करेंगे। किसी और तरह की मार इनको मारने वाले हैं। अब आप ये देखिए, सबसे पहले पानी रोका, फिर उसके बाद पानी छोड़ दिया, डूब गए ना। उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक, न जाने कितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का चैनल बंद किया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसका चैनल बंद कर दिया। ये सब भारतीय ऑडियंस के थ्रू पैसा कमाते थे। किसी ने सोचा नहीं था, किसी को नहीं लगा था कि ये सब बंद होगा, बट हुआ ना। अभी ये इंतज़ार में बैठे हैं कि एक बार फिर से बालाकोट की तरह से स्ट्राइक होएगी। बट यहाँ पे हो सकता है मोदी ने कुछ और सोच रखा होगा। पहली बात तो मोदी सरकार ने सेनाओं को बोल रखा है कि आप जाओ, आपको जो करना है, जैसे करना है आप करें,
लेकिन प्लान क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। और मुझे लगता है सिक्योरिटी रीज़न से ये क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। कोई भी मीडिया हाउस इन सब चीज़ों को बिल्कुल किनारे रख दे और कोई भी खबर लीक ना करे, ताकि नेशनल इंटरेस्ट में अगर कुछ भी काम होता है तो वो अच्छे तरीके से हो जाए। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।